वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। इस अंक में महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन रचित मलयालम महाकाव्य चित्रयोगम पर केंद्रित लघु रूपक, सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार डॉक्टर रघुवीर चौधरी से वार्तालाप और सिंधी काव्य में सूफीवाद के प्रभाव पर बातचीत। मलयालम साहित्य जगत में महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। इस राष्ट्रवादी और समाज सुधारक कवि की महान रचना चित्रयोगम एक शताब्दी के बाद भी अपने शब्दों और भावों की खूबसूरती की वजह से अद्वितीय ही कही जा सकती है। आइए इसी पर केंद्रित एक लघु रूपक सुनते हैं जिसे लिखा है डॉक्टर जे उमा कुमारी ने। महाकाव्य चित्रयोगम। मलयालम केरल की मातृभाषा है जिसका साहित्य बहुल और समृद्ध है। आधुनिक युग में काव्य जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है। स्वच्छंदतावाद और काल्पनिकता इन कवियों के कवित्व के प्रमुख तत्व है। उल्लूरस परमेश्वर अय्यर, महाकवि कुमारनाशान और वल्लतोल नारायण मेनन, ये तीनों कवि स्वच्छंदतावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जो कवित्रय के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। वल्लतोल नारायण मेनन, इनका जन्म सन 1878 में मलप्पुरम जिला में हुआ था, जहां नारायणीयम के रचयिता भक्त कवि मेलपतूर भट्टादिरीपाड़ और मलयालम भाषा के पिता नाम से माने जाने वाले एഴുത്തച്ഛൻ का जन्म हुआ था। 1910 में बधिर विलापम की रचना के बाद ही आधुनिक काल्पनिक कविता की ओर उनका ध्यान गया। इस श्रेणी की कविताओं की विशेषता यह है कि यह स्वानुभव की अभिव्यक्ति तथा आत्मकथापरक रचना है। 1914 में बंधनस्थनाय अनिरुद्धन की रचना के साथ साथ उनकी कविता एक नए मोड़ पर पहुंच गई। यह एक भावनिर्भर रोमांटिक कविता है। वल्लतोल केरल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनका युग नवजागरण का युग था। केरल की खास पारंपरिक नृत्य शैली कथकली को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केरल ज्योति पत्रिका के मुख्य संपादक प्रोफेसर डी तंगप्पन नायर। केरल के काव्य जगत तथा सांस्कृतिक जगत, कला जगत और सामाजिक क्षेत्र में उनकी अमूल्य देन चिरस्मरणीय है। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में 1922 में और 1927 में भाग लिया था। उनके रचनाओं की संख्या 50 से अधिक है। देशी और विदेशी अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए हैं। महाकवि वल्लतोल पर पूरा भारत अभिमान कर सकता है। भारतीय संस्कृति के नवीन वाहक गांधी जी का प्रभाव वल्लतोल पर बड़ी मात्रा में पड़ा है। वे गांधी जी को युगांतकारी मानते हैं। वे उन्हें ईश्वर ही का या ईश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं। एंडे गुरुनाथन यानी मेरे गुरु नामक उनकी कविता इसका दृष्टांत है। 1916 में उनकी कविताओं का संग्रह साहित्य मंजरी 8-9 भागों में प्रकाशित हुआ। इनमें प्रकाशित कविताएं तत्कालीन शैली से भिन्न है। मातृवंदनम, मातृभूमियोड, वीर पत्नी आदि कविताएं देशभक्ति एवं वीरता से संबंधित है। जीवन की यथार्थता की आलोचना करने वाले खंडकाव्यों की भी रचना उन्होंने की है। उनमें शिष्यनुम मगनुम, मगदलन मरियम, कोच्चु सीता,
अच्छनिम मगलम आदि प्रमुख है। उन्हें केरल का टैगोर भी कहा जाता है। अधिक परिश्रम और श्रद्धा के साथ उन्होंने 1931 में कलामंडलम की स्थापना कर केरलीय संगीत एवं नृत्य कला का पुनरुद्धार किया। सोमदेव कवि के कथा सरित सागर की मंदारवदी सुंदरसेन कथा के आधार पर ही वल्लतोल ने चित्रयोगम की रचना की थी। कथा सरित सागर के रचनाकार ने कथापात्रों और देशों के लिए जो नाम दिए थे उनमें मौलिक परिवर्तन लाने का प्रयास कवि ने किया है। बाद में रची हुई रचनाओं के शब्द बिंबों के लिए भी यह कृति सहायक बन सकी। वल्लतोल मलयालम के प्रमुख राष्ट्रवादी कवि हैं। चित्रयोग के बारे में लेखक एवं अध्यापक डॉक्टर डी बिनु। चित्रयोगम उनका महाकाव्य है। सोमदेव के कथा सरित सागर के मंदारवदी और सुंदरसेन की कहानी के आधार पर चित्रयोगम महाकाव्य की रचना हुई। उन्होंने मूल कहानी में हेर फेर नहीं की है, किंतु क्षेत्रीय भेद के अनुसार कथापात्रों के नाम में थोड़ा परिवर्तन किया है। मूल कहानी के मंदारवदी और सुंदरसेन पात्र चित्रयोगम महाकाव्य में तारावली और चंद्रसेनन बन गया है। प्रस्तुत महाकाव्य का विषय प्रेम और वेदना है। चित्रयोगम महाकाव्य में 18 सर्ग तथा 1591 श्लोक हैं। इसमें अड़गाहुली के राजकुमार चंद्रसेनन और समुत्कला द्वीप की राजकुमारी तारावली के प्रेम और विवाह की कहानी है। दोनों का प्रेम अनेक बाधाओं एवं दुर्घटनाओं को पार करके सफल होता है। काव्य के अंत में चंद्रसेनन और तारावली की शादी संपन्न होती है। दैविक इच्छा के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न होता है। चित्रयोगम शीर्षक काव्य के लिए सर्वदा सार्थक है। नायक नायिका के आधार पर प्रस्तुत काव्य के लिए तारावली चंद्रसेनन नामक एक दूसरा नाम भी है। ധരാതലത്തിൽ ധനപുഷ്ടിയുത്തുണ്ടൊരാര്യദേശം इस धरा में धन धान्यादि से पुष्ट आर्य देश एक है जो सुंदरी की टीका जैसी सुशोभित है। इस श्लोक के साथ महाकाव्य का आरंभ होता है। महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये लक्षण युक्त महाकाव्य है। भाव एवं भाषा की दृष्टि से यह काव्य अपने में पूर्ण है। प्रकृति एवं नारी का सौंदर्य वर्णन, रसों का वर्णन, खासकर श्रृंगार का सुंदर मगर संयम वर्णन, ऋतु वर्णन सब चित्रयोगम में हम देख सकते हैं। मलयालम के कवि होते हुए भी संस्कृत भाषा का प्रभाव है, कारण यही होगा कि कथा भी संस्कृत की कृति की है। कवि की अतुल प्रतिभा भी संस्कृत से ज्यादा परिचित है। संस्कृत के छंद, संस्कृत शब्दों की बहुलता आदि इस चित्रयोगम महाकाव्य पर 4 चांद लगाने वाली बातें हैं। कवि, कलाकार, समाज सुधारक जैसे अनेक रूपों में महाकवि वल्लतोल नारायण मेनोन युग युगों तक जनमन में जीवित रहेंगे। महाकाव्य चित्रयोगम लघु रूपक आपने सुना। आलेख डॉक्टर जे उमा कुमारी कथा, वाचन स्वर पार्वती चंद्रन और काव्य स्वर रंजनी सुधीरन कथा। टी वहीदा की ये प्रस्तुति हमें आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम से प्राप्त हुई। मित्रों, साहित्य भारती में मुड़ते हैं गुजरात की ओर। पहले अमृता और फिर तमस्सा जैसी अनेक रचनाओं के लिए
सुविख्यात गुजराती उपन्यासकार, कवि और आलोचक डॉक्टर रघुवीर चौधरी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित डॉक्टर चौधरी को वर्ष 2015 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनसे ली गई ये भेंटवार्ता। भेंट करता है रेणु चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित डॉक्टर रघुवीर चौधरी हम सब जानते हैं, जिनकी कृतियों की एक वृहद सूची है। उपन्यास, वार्ता संग्रह, नाटक, एकांकी, विवेचनाएं, कविता, रेखा चित्र, प्रवास वर्णन, धर्म चिंतन और संपादन जैसे वृहद कार्य करके गुजराती साहित्य की आपने सेवा की। अनेक सम्मानों से सम्मानित और 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना करके गुजराती और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले डॉक्टर रघुवीर चौधरी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। चौधरी जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अमृता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमृता का पहला प्रकाशन 65 में हुआ और आज तक इसके 11 संस्करण गुजराती में प्रकाशित हुए हैं। हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ ने ही 80 में इसका प्रकाशन किया। भारत के कई पाठक इस अनुवाद को पढ़कर मेरे मित्र बने, तो अमृता का एक विशेष स्थान रहा है। ये उस समय जो समय था अस्तित्ववाद के प्रभाव का जी, और मेरे संस्कार गीता के अनासक्त कर्म के, तो अस्तित्ववाद और अनासक्ति का जो टकराव है वो इस उपन्यास में संभव हुआ। 3 ही चरित्र हैं, उदयन, अमृता और अनिकेत जी। संघर्ष है, फिर भी तीनों मित्र हैं। तीनों का अस्तित्व अलग है, यही संघर्ष का कारण है। तो एक चैप्टर में तीनों साथ हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 1, इस प्रकार की रचना रीति है। और अंत में 18वें प्रकरण में उदयन की मृत्यु होती है और अमृता और उदयन के बीच जो अस्पताल में जो पलंग है उसमें एक जिंदगी शब बन के पड़ी है। तो उदयन लेखक था, अध्यापक था, पत्रकार था और दूसरे विश्व युद्ध में जो जापान पर परमाणु विस्फोट हुए जी, उसको देखने के लिए वो गया और वहाँ से वह ब्लड कैंसर का मरीज बन के आया। उसका इलाज खोजते खोजते अनिकेत थक जाता है और सफल नहीं होता। अमृता उसकी सेवा करते वहीं खड़ी है और इसलिए अंत में उसकी विदा वहाँ तक ये उपन्यास है। बम्बई के समुद्र से शुरू होकर वो राजस्थान के रेगिस्तान तक गति करता है। क्या बात है। रेगिस्तान को भी कैसे रोकना ये अनिकेत का संकल्प है। तो ये जो बाहरी और भीतरी रेगिस्तान को रोकने की बात है जी, वो हमारी भारतीय परंपरा भी है और ये बातें इसमें आई, इसलिए भी एक विशेष रुचि वाले पाठकों को ये उपन्यास बहुत पसंद आया, लोगों ने बार बार पढ़ा। अमृता के बाद अब हम आपसे जानना चाहते हैं जो आपका कविता संग्रह है तमसा, उसके बारे में। तमसा का आपने जिक्र किया तो जी, उसमें जो पहले लंबी रचना है, मुझे क्यों रोका नहीं, मने केम ना वार्यो जी, तो गांव छोड़कर मैं आया तब मुझे किसी ने क्यों रोका नहीं, ये सवाल है। लेकिन फिर शहर में आने के बाद जो अपना दर्द था वो बड़ा हुआ और दर्द के माध्यम से मैं सबसे जुड़ा और अंत में तो ये भी है कि शहर और गांव नज़दीक आते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर अंत में कहा है कि मेरे भीतर जो अगणित गांव है वो मुझे याद आते हैं। तो इस प्रकार की बातें कविताओं में भी आई, प्रकृति वर्णन भी है, गीत हैं, कुछ गज़लें भी हैं, लेकिन विशेष लंबी कविताएं हैं। और 11 में जो लंबी कविता प्रकाशित हुई बचाव नामा, उसमें वो सारी बातें मेरे जो समग्र साहित्य में आई हैं। तो क्या है समस्या विश्व की और क्या हल है? हल यही है कि चाहना, चाहवू एटले होऊं एज अस्तित्वनी धरी, प्रेम ही हमारे अस्तित्व की धरी हो सकता है। एक बात बताऊं कि मैंने जो शोध कार्य किया था जी, वो हिंदी और गुजराती की क्रियावाचक धातुओं का तुलनात्मक अध्ययन, तो उसी के कारण मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में बुलाया था जी। जो टर्नर का शब्दकोश था उसमें हमारे गुरुदेव हरिवल्लभ भयाणी ने कुछ शोध टिप्पणियाँ लिखी थी,
उनको समझाने के लिए मुझे बुलाया गया था और मैं गया था। वो भी एक अच्छा अनुभव था। तो विश्व चेतना के साथ जुड़ने के लिए ये जो शोध कार्य है जी, वो भी मुझे उपयोगी हुआ। भाषा का माध्यम मनुष्य है और मनुष्य और भाषा मिलकर ही साहित्य की रचना करते हैं जी, तो जो शब्द है उसकी शक्ति जी, तो इसी तरह से ही मालूम होती है। और बोलचाल के शब्दों का मैंने उपयोग किया तो शब्दों को समझना होता है। एक अभिधा है, एक मुहावरा है, एक व्यंजना जैसी कहावत है, ये सब जानना होता है। भाषा विज्ञान का अध्ययन भी एक लेखन को उसकी सृजनात्मक भाषा के लिए उपयोगी हो सकता है। सबद हमारा खड़तल खांडा रहनी हमारी सांची, शब्द का अर्थ परम तत्व भी होता है उन लोगों के लिए। यहाँ हम शब्द ले तो हमारा जो शब्द है ये नाथ जो थे, नाथ और भक्त जो थे, तो एक कहते हैं कि मेरा शब्द है एक तलवार है, खड़तल खांडा मजबूत खड़ग है, और हमारी रहनी सांची, हम सच्चे हैं आचार में। तो मध्यकाल के जो संत थे उनमें, उनके बर्ताव में जो सच्चाई थी, किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाते थे, खुद परिश्रम करके जीते थे जी। इसी के कारण उनमें बड़ी शक्ति थी। तो शब्द की शक्ति कैसे आगे बढ़ती है इसका निर्देश है। शब्द हमारा खड़तल खाड़ा, रहनी हमारी साची। बहुत सुंदर। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रहनी हमारी साची बिल्कुल इसके प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर रघुवीर चौधरी। ज्ञानपीठ से सम्मानित डॉक्टर रघुवीर चौधरी इतना सरल व्यक्तित्व, आत्मीय, विनम्र, और जैसे कहते हैं ना कि वृक्ष पर जितना ही फल लगता है उतना ही वो झुकता है, ऐसे हैं डॉक्टर रघुवीर चौधरी। इतनी अच्छी बातचीत के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुविख्यात गुजराती उपन्यासकार, कवि और आलोचक डॉक्टर रघुवीर चौधरी के साथ रेणु चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में आइए अब सुनते हैं एक और भाव, एक और रंग। सिंधी काव्य में सूफीवाद का प्रभाव समय समय पर देखा जाता रहा है। इंसान को इंसान से जोड़ने की बात हो, मानव एकता या फिर भाईचारे की बात हो, सिंधी कवियों ने सूफीवाद का संदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से बखूबी पेश किया है। इसी विषय पर बातचीत की जाने माने सिंधी साहित्यकार श्री लक्ष्मण भंबाणी और डॉक्टर कमला गोखलानी ने। सिंधी काव्य में सूफीवाद। सिंधी साहित्य में सूफीवाद का अपरिमित खजाना है। सिंधी भाषी जिस जीवन दर्शन का अनुसरण करते हैं उसमें मजहबी संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता को कहीं स्थान नहीं। एक ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। सिंध की धरती का युगों से नारा रहा वहदत अल वजूद, द्वैत न होना ही सिंधी सूफी काव्य का प्रमुख संदेश है। सूफी काव्य की बुलंद इमारत का प्रमुख स्तंभ है तसव्वुफ। तर्क से महबूब नहीं मिलेगा, बुद्धि उस दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आप सही कह रही हैं। सिंधी सूफी कवि काजी कादन, शाह इनायत, पीर मोहम्मद लखवी, शाह करीम, मखदूम नूह, अली अल रहमद, जिनके शब्दों को सर्वश्रेष्ठ कवि शाह लतीफ ने भी अपनाया। मुझे याद आ रही वो कविता अनेकता में एकता वाली। हाँ हाँ बताइए। नका कुन फीकू हुई, नका मूरत माह, नका सुध सवाब जी, नको गर्ज गुनाह, हेका ई हेक हुई वहदा नियत वाह। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा। सच्चल सरमस ने भी तो आत्मा परमात्मा की एकता को बादल बिजली की उपमा से प्रमाणित किया है। जी जी बिल्कुल। तसव्वुफ के दृष्टिकोण को मिर्जा कलीच बेग ने विख्यात सूफियों के विचारों से प्रस्तुत किया है। फराइज सूफिया में 23 बैत सूफीवाद के विषय में
प्रस्तुत किए गए हैं। वहदत नामे में 151, हाँ। जिनमें से 20 में केवल सूफियों की विशेषताएं वर्णित बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भंबानी जी मामूली खोजनाओं में वैज्ञानिक वर्षों लगा देते हैं। इन सूफियों ने आत्म साक्षात्कार कर बेहद सरल शब्दों में रोजमर्रा की उपमाओं, जिनमें जाने पहचाने पदार्थ सम्मिलित हैं, इतना गूढ़ रहस्य समझा दिया। बिजली, बादल, पेड़ के पंचांग, फूल, पत्ते, डाली, बीज, एक से अनेक का रहस्य स्वतः समझ में आ जाए। सूफीवाद की सीढ़ियां शरीयत, तरीकत, मैरफत, हकीकत सिंधी काव्य द्वारा भली भांति अभिव्यक्त की गई हैं। मैं समझता हूँ कि लौकिक इश्क से अलौकिक खुदा का जाने वाला सिद्धांत भी अभिव्यक्ति के प्रभावी चित्रण से सिंधी काव्य पर सूफीवाद का प्रभाव साबित होता है। शाह लतीफ की नायिकाएं ससुई, मारवी, मूमल, नूरी, लीला का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है, उसे कोई कवित्री भी प्रकट नहीं कर पाती। जी जी, एक लाइन फिर मुझे याद आ रही है शाह लतीफ की। हाँ, कहिए। ये ओस नहीं, रात्रि का वियोग में हुआ अश्रुपात है, भाव को प्रकट करने वाली। हिय जा वसी रात, सा माक न पसो मूढ़ा, रोई छुड़ी रात, दिसी दुखोय लखे। भंबानी जी, अकेले शाह लतीफ के नायिका वर्णन पर अनेक शोध ग्रंथ लिखे गए हैं। अन्य कवियों ने भी नायिका भेद का बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। सच्चे आशिक तो पतंग की तरह क्षमा रूपी माशूका पर फना हो जाते हैं। उनके लिए फांसी का फंदा सेज बन जाता है। सिर हथेली पर रखकर चलना, जिस्म की परवाह न करना, इश्क का शराब चखते ही रगों में से रूह निकल जाना, जैसे भाव लगभग सभी सूफी कवियों ने अभिव्यक्त किए हैं। सिंधी सूफी शायरी की विशिष्टता है मजहबी संकीर्णता और कट्टरताओं से ऊपर उठना। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल में परमात्मा तो बबूल में और कोई और, या मजहब ने देश में लोगों को उलझा रखा है, जैसे अनेक उदाहरण इसके गवाही देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे विचार से भंबानी जी, संपूर्ण सूफी शायरी में संगीत का सौंदर्य भी समाया हुआ है। सूफियों की रचनाएं राग रागनियों पर आधारित हैं। शाह लतीफ के अध्यायों के शीर्षक ही उन पर आधारित हैं, सुर सोरठ वगैरह जी। गाते गाते गायकों पर बेखुदी छा जाती है। रोमी बेखुदी के आलम में लगातार 36 घंटे तक नाचते रहे। आज भी सिंध की दरगाहों, कवियों की मजारों पर रात भर गाने की परंपरा है। चूंकि संगीत की भाषा सबसे अनोखी और प्रभावी भाषा जो है। तो भला एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आज के युग में सूफीवाद का प्रभाव सिंधी साहित्य में कम क्यों होता जा रहा है? भंबानी जी, आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें शक, संदेह, खौफ, अज्ञात सुख के पीछे व्यर्थ भाग दौड़ जो तृष्णा बनकर छलती रहती है, अजीब तरह के उलझाव हमें खुद से ही मिलने से अनजान, अपरिचित रखे हुए हैं। पर फिर भी मैं मानती हूँ सिंधी कविता के साथ ऐसा नहीं है। आज भी सिंधी कवि अपनी उसी समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। किशन चंद बेवस, नारायण श्याम, हरि दिलगीर, हरू सदारंगानी, जी, स्वामी टेऊराम, मास्टर चंद्र, अनेक नाम हैं। सभी में जिज्ञासा, तलाश, आत्मज्ञान की अनुभूति परक रचनाएं विद्यमान हैं। भंबानी जी, आधुनिक कवियों ने अपनी पुस्तकों के शीर्षक ही संबंधित विचारधारा के रखे। प्रभु वफा का तू सागर मां लहर, हरि दिलगीर लहरुन लख लिबास, मोतीलाल जोतवानी पाण खे ॾिस विदेह में। भाव पक्ष के साथ कला पक्ष भी सबल है। संगीतात्मकता, गेय तत्व, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, काव्य की विविध विधाएं प्रयुक्त करना, नवीन विधाओं तन्हा, हाइकू, पंजकरा, तराइल के साथ साथ प्रचलित विधाएं बैत, वाई, दोहा, सोरठा, सलोक आदि भी इन कवियों ने प्रयुक्त किए हैं। कमला जी, मुझे भी हरि दिलगीर की एक कविता याद आ रही है, जी, जिसका भाव इस प्रकार है। दीन धर्म बस नाम से है अलग हैं, धर्म ईश्वर का नाम है तो दीन अल्लाह का नूर।
धर्म में व्रत तो मजहब में रोजे। रोजे बिल्कुल। मंदिर मस्जिद में वरण म वरण, मंदिर मस्जिद में म वरण तो ईश्वर अल्लाह में ए। और राम क्या रहीम बात है। में रह। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। हिंदू है दे दे और मुस्लिम में क्या, हिंदू है दे दे और मुस्लिम है तो दो भाई मिलकर हम बन जाए। बहुत सुंदर, बहुत दो सुंदर। भाई इंशाअल्लाह मिलकर हम बन जाए। इंशाअल्लाह दिलगीर की ये मुराद पूर्ण हो, हम यही चाहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि जनमानस को यथार्थ से अवगत रखना ही कविता की भूमिका है, ताकि देश के विभिन्न संप्रदाय और जातीय घटकों के बीच बेहतर समझदारी कायम हो। एक सजग रचनाकार के रूप में सिंधी कविता सूफीवाद के प्रभाव से अपनी ऐतिहासिक भूमिका को अदा करने में कभी कमजोर साबित नहीं हुई है। उस पर सूफीवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सिंधी काव्य में सूफीवाद। बातचीत कर रहे थे जाने माने सिंधी साहित्यकार श्री लक्ष्मण भंबाणी और डॉक्टर कमला गोखलाणी। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जयपुर से प्राप्त हुई। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।